जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर पे। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु का जो होमवर्क सीरीज चल रहा था बिहार दरोगा के रिलेटेड। ये आज हम लोग 12 नंबर सीरीज को देखेंगे। हमने 11 तक देख लिया था, आज हम लोग जो है 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। और इसका पीडीएफ कई लोग पूछ रहे थे कि कहाँ मिलेगा, तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक इसी के लिंक के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। आपको पता है कि शुरुआत में हम लोग सबसे पहले 10 करंट अफेयर क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बैंक, उसके बाद जो आपको होमवर्क दिया जाता है। और जिसको भी होमवर्क का इंतजार है वो वीडियो के अंत में हम आपको होमवर्क कल का भी बता देते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास के लिए 162 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किस बैंक द्वारा किया गया। तो ये हिमाचल प्रदेश में जितने भी पर्यटन है, जैसे मंडी हो गया आपका और मनाली हो गया, ये सब के लिए जो है एडीबी बैंक ने, किसने बोलेंगे, एडीबी बैंक, इसको बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसका गठन कब हुआ था, तो 1966 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। और इसका मुख्यालय पूछेगा, अगर आपको हेडक्वार्टर या मुख्यालय पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा, मनीला हो जाएगा। कौन हो जाएंगे, मनीला हो जाएंगे। ब्रिक्स बैंक के नाम से किस बैंक को जाना जाता है, तो एनडीबी बैंक को जाना जाता है। इसका होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, ये भी पूछा जाएगा। 2014 से 15 के बीच हुआ था। और इसका मुख्यालय पूछेगा तो कौन हो जाएगा, संघाई शहर हो जाएगा। आगे की प्रश्न देखिएगा, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना किस सम्मेलन के तहत की गई थी। याद रखनी है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। क्या याद रखेंगे, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था, तो 1944 में हुआ था। कब हुआ था, 1944 में हुआ था। ठीक है, तो तीनों प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। श्वेत क्रांति 2.0 का संबंध किस क्षेत्र से है और इसे किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, ये चीज पूछा गया। तो श्वेत क्रांति जो है किससे संबंधित है, दुग्ध से संबंधित है। और ये किस मंत्रालय के द्वारा होता है, तो याद रखनी है गृह और सहकारिता मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, गृह और सहकारिता मंत्रालय के द्वारा। गृह और सहकारिता मंत्रालय का बोल सकते हैं, इसका अभी जो है वर्तमान में मंत्री कौन हो जाएगा, तो अमित शाह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, अमित शाह हो जाएंगे। ठीक है, श्वेत क्रांति का शुरुआत कब किया गया था, तो 1970 में किया गया था। और जो है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे हो जाएगा, तो दुग्ध से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, दुग्ध क्रांति से हो जाएगा। और ये सबसे पहले अगर पूछेगा भारत में किसने प्रारंभ किया, तो वर्गीज कुरियन ने किया। किसने किया, वर्गीज कुरियन ने किया। ठीक है, दुग्ध क्रांति का जनक भी पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा आपका वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन कहाँ के निवासी थे, तो भारत के, याद रखनी है केरल राज्य के निवासी थे। कहाँ के थे, केरल के थे। ठीक है, चलिए आगे की सवाल को देखेंगे। किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा डिजिटल कृषि मिशन के तहत 7 योजनाओं को मंजूरी दी गई है, यानी कि किसकी अध्यक्षता के कारण ये चीज पूछ रहा है। तो याद रखनी है ये जो हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। कौन हो जाएंगे, आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जो है इसका गठन किया गया था। और राज्य कृषि बाजार की स्थापना कब की गई थी, यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना कब की गई थी, तो 2016 में किया गया था। कब किया गया था, 2016 में किया गया था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरुआत की गई थी, तो 2015 में। कब किया गया था, 2015 में। और ये याद रखनी है कहाँ से किया गया था, सूरजगढ़ से। सूरजगढ़ कहाँ पर है, आपको याद रखनी है राजस्थान में है। कहाँ पर है, राजस्थान में है। ठीक है, चलिए और याद रखिएगा नरेंद्र मोदी ने जो है एक पीएम किसान योजना भी स्टार्ट किया था। पीएम किसान योजना जो कि याद रखनी है साल में 6,000 राशि दी जाती है। और 6,000 राशि जो है प्रत्येक 3-3 महीना पर दिया जाता है, या 4-4 महीना पे 2-2 हजार करके। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट नेक्सन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो याद रखनी है आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। ऑपरेशन अमानत का संबंध किससे हो जाएगा, रेलवे से हो जाएगा। अगर रेलवे बोल सकते हैं आरपीएफ, आरपीएफ इसको लेके चल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आपके अगर रेलवे में, आप रेलवे में सफर करते हैं और आपका कोई भी सामान खो जाता है तो उसका जो है आपके तरफ, आपके यहाँ तक एड्रेस तक आपका सामान का मुहैया कराना, ये आरपीएफ का कार्य है। इसी के लिए ऑपरेशन अमानत चला था, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन परिवर्तन किस राज्य में शुरू किया गया, तो याद रखनी है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर किया गया, आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में इसको क्यों शुरू किया गया है, तो याद रखनी है गांजा के लिए। क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं गांजा की खेती के लिए। किसके लिए, ऑपरेशन परिवर्तन किससे संबंधित है, तो गांजा की खेती के लिए संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पर बोल सकते हैं एक होता है आपका ऑपरेशन, बोल सकते हैं फ्लड। क्या बोलेंगे, ऑपरेशन फ्लड अभी आपका हो गया श्वेत क्रांति से। और आपका होता है ऑपरेशन, याद रखनी है एक जो परिवर्तन हो गया उसके बाद ऑपरेशन बोल सकते हैं। ऑपरेशन यहाँ पर से आप ले सकते हैं दोस्ती। क्या लेंगे, ऑपरेशन दोस्ती कहाँ से चला था, तो याद रखनी है तुर्की से चला था। तुर्की देश के लिए चला था। ठीक है, चलिए
आगे की सवाल देखेंगे, आरबीआई ने किस देश से अपना 100 टन सोना वापस मंगवाया है? कहाँ से मंगवाया है? ब्रिटेन से मंगवाया है। कहाँ से मंगवाया है? ब्रिटेन से। तो पिछले वित्त वर्ष आरबीआई का स्वर्ण भंडारण में कितने टन सोना में वृद्धि हुई? तो लगभग 27.5% सोने में वृद्धि देखने को मिला है। अब देखिए यहाँ पर बात आता है आरबीआई। तो आरबीआई से संबंधित सभी बात को देख लीजिए। आरबीआई का पूछेगा अधिनियम कब आया था? 1934 में। 1934 के अधिनियम में इसका गठन कब किया गया? 1935 में। इसका बोल सकते हैं राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो याद रखनी है 1949 में किया गया। कब किया गया? 1949 में किया गया। आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन हुआ? तो याद रखनी है एस्बॉर्न स्मिथ हुआ। कौन हुआ? एस्बॉर्न स्मिथ। और प्रथम भारतीय अगर पूछेगा, प्रथम भारतीय अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा आपका सीडी देशमुख। कौन हो जाएंगे? सीडी देशमुख हो जाएंगे। और अभी अगर वर्तमान में अगर आपको पूछा तो ये याद रखनी है, आपको हो जाएगा संजीव मल्होत्रा। कौन हो जाएंगे? संजय मल्होत्रा। कौन हो जाएंगे? संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। ठीक है। और ये किस क्रम के हैं? तो 26वें क्रम के हैं। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हाल ही में थिंक टैंक लेवल ट्रेड रिसर्च जीटीआरआई के अनुसार अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो ये सबसे अधिक अगर पूछेगा तो ये बना है आपका चीन। कौन बना है? चीन बना है। ठीक है। भारत का सर्वाधिक प्रत्यक्ष निवेश करने वाला यानी एफडीआई, और ये निवेश करने वाला आपका कौन बना है? सिंगापुर। सिंगापुर याद रखनी है। और दूसरी नंबर पे आपको ध्यान देनी है मॉरिशस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मॉरिशस हो जाएंगे। ठीक है। चलिए आगे का सवाल देखिएगा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अमीरी और गरीबी में अंतर 10 गुना बढ़ा है। यह अंतर सबसे कम भारत के किस राज्य में देखा गया है? तो केरल में। कहाँ पर? केरल में देखा गया है। अगर पूछेगा सबसे अधिक लिंगानुपात वाला शहर कौन हो जाएगा? लिंगानुपात वाला शहर हो जाएगा कौन? ये हो जाएगा केरल। सबसे अधिक एजुकेशन शिक्षा वाला संबंधित कौन हो जाएगा? तो ये भी हो जाएगा केरल। ठीक है। इन सभी बात को एकदम ध्यान देती है। आगे की सवाल देखिएगा। रेमल चक्रवात किस तट पर आया और इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो रेमल चक्रवात जो है ये किस बोल सकते हैं किस तट पर आया? तो याद रखनी है रेमल चक्रवात जो आया भारत के बोल सकते हैं पूर्वोत्तर तट पर आया। कहाँ पर बोल सकते हैं? पूर्वोत्तर तट पर आया। और इसका नाम किसने किया है? तो याद रखनी है ओमान ने किया है। किसने किया है? ओमान ने किया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑपरेशन देवी शक्ति भारत सरकार द्वारा किस देश राहत बचाव के लिए चलाया गया? तो याद रखनी है अफगानिस्तान। क्या बोलिएगा? अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए जो है ऑपरेशन देवी शक्ति। एक याद रखनी है ऑपरेशन गंगा। ठीक है। उसके बाद एक ऑपरेशन याद रखनी है अजय। क्या रखेंगे? अजय। उसके बाद ऑपरेशन एक याद रखनी है पोलो। ठीक है। ऑपरेशन पोलो। ये सभी जो है कई बार एग्जाम में देखने को मिला। एक ऑपरेशन दोस्ती लिख लीजिए। ठीक है। एक ऑपरेशन अमानत अभी तुरंत हमने आपको बताया। ये सभी जो है बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए ऑपरेशन गंगा जो है ये कहाँ से? याद रखनी है यूक्रेन से फंसे भारतीयों के लिए निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया। अजय जो है याद रखनी है इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। पोलो जो है याद रखनी है ये जो है बोल सकते हैं हैदराबाद, जो हैदराबाद को अथी करने के लिए मिलाया था। और दोस्ती जो है तुर्की एवं सीरिया के लिए मिलाया था। किसके लिए? तुर्की एवं सीरिया के लिए। ठीक है। और अमानत जो है अभी तुरंत बताया रेलवे के नियम निकाला है। ये चीज़ ध्यान देते हुए चलनी है। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। भारत सरकार की कौन सी योजना वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है? ये हो जाएगा आपका जनधन योजना। क्या बोलेंगे? जनधन योजना। जनधन योजना का पूरा 10 वर्ष हो गया। और ये इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2014 में की गई थी। और इसकी शुरुआत 15 अगस्त को किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और ये कहाँ पर किया गया था? तो लाल किला में किया गया था। कहाँ पर? लाल किला से किया गया था। ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली का एकीकरण के जनक किसे कहा जाता है? देखिए इटली का एकीकरण का जनक पूछेगा तब तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेजनी। लेकिन पूछेगा इटली में एकीकरण का शुरुआत किसने किया? शुरुआत किसने किया तब आपका हो जाएगा याद रखनी है गेरिबाल्डी। तो दोनों को ध्यान दीजिएगा। आपका जो प्रश्न पूछा जाएगा उससे आपको ध्यान देनी है। इटली में याद रखनी है सबसे ज्यादा पहले जो है पुनर्जागरण कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो याद रखनी है इटली से हुआ। और इटली से पुनर्जागरण याद रखनी है फ्लोरेंस नामक शहर से हुआ। और इसको सबसे पहले किसने स्टार्ट किया है? दांते ने किया है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और दांते की एक पुस्तक है तो याद रखनी है डिवाइड कॉमेडी। क्या याद रखेंगे? डिवाइड कॉमेडी। ये आपका 1275 में पूछा गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है काराकोरम और लद्दाख पर्वत श्रेणी से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है? देखिए एक है आपका ट्रांस हिमालय। क्या बोलेंगे? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है 3 पर्वत। एक आता है काराकोरम और दूसरे बात आता है याद रखनी है एक आता है लद्दाख।
क्या बोलेंगे, लद्दाख, और तीसरा आपका आता है जास्कर। क्या याद रखनी है, जास्कर। देखिए ये जो तीनों पर्वत है इससे जो है नदी गुजरती है। काराकोरम और लद्दाख से याद रखनी है सियोंग नदी गुजरती है, और लद्दाख एवं जास्कर से बीच से सिंधु नदी निकलती है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर सिंधु नदी के बारे में थोड़ा सा जानिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। सिंधु नदी याद रखनी है तिब्बत के मानसरोवर के, बोल सकते हैं सिंगी खमना धमनत या तो गोखर चुहिमानी से निकलती है, और ये अपना जल लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में गिराती है, पाकिस्तान के होते हुए अरब सागर में, यानी कि बोल सकते हैं पाकिस्तान को ये बोल सकते हैं जीवन रेखा। अगर पाकिस्तान का जीवन नदी पूछेगा, जीवन रेखा नदी, तो वो हो जाएगा सिंधु नदी। सिंधु की कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे आपका होता है सतलज। क्या बोलेंगे, सतलज होता है, उसके बाद झेलम होता है, उसके बाद सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछेगा तो वो आपका चिनाब हो जाएगा। उसके बाद रावी भी होता है, उसके बाद व्यास भी होता है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। भारतीय रक्षा अनुसंधान कहने का मतलब हो गया डीआरडीओ। डीआरडीओ का गठन कब हुआ है, 1 जनवरी 1958 में। क्या बोलेंगे, 1 जनवरी 1958 में इसका गठन हुआ है। इसका पूछा रहा है मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो याद रखनी है न्यू दिल्ली। कहाँ पर हो जाएगा, न्यू दिल्ली हो जाएगा। अभी वर्तमान में इनका अध्यक्ष पूछेगा तो कौन हो जाएगा, समीर कामंत हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, समीर कामंत हो जाएंगे। और इसका ध्येय वाक्य भी पूछा जाता है। अगर आपको ध्येय वाक्य पूछा तो याद रखनी है बलस्यम, बलस्यम मूलम विज्ञानम। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, बलस्यम मूलम विज्ञानम किसका ध्येय वाक्य है, ये याद रखनी है आपका डीआरडीओ का ध्येय वाक्य है। आगे के सवाल को देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय को किस वाद में अनुच्छेद 21 की वैधता को बढ़ाकर केवल जीवन का अर्थवन जीने का अधिकार दिया, जीने का अधिकार दिया। तो याद रखनी है ये जो हो जाएगा, ये मतलब कि बोल सकते हैं एक व्यक्ति था, उनका नाम था मेनका गांधी। मेनका गांधी कहीं जा रहे थे, उसके जो है हवाई अड्डे पर रोका गया था। उन्हीं के द्वारा ये मतलब उन्हें बोला कि हमारा जो अनुच्छेद 21 का हनन हो रहा है, यानी कि मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, किसी भी व्यक्ति को विदेश जाने के लिए आप रोक रहे हैं, तो मतलब कि इसका हनन हो रहा है। और ये कब हुआ था, 1978 में हुआ था। और बोल सकते हैं ये किसके लिए, तो याद रखनी है मेनका गांधी, मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद। ठीक है, ये याद रखनी है बनाम भारत संघवाद हो जाएगा, भारत संघवाद। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे की सवाल को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगुल नामक हिरन की प्रजाति किस भारतीय राज्य में पाई जाती है, तो ये आपको जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और इसका जो है वहाँ पर नाम क्या होता है, कश्मीरी हिरन होता है। क्या बोलेंगे, कश्मीरी हिरन इनका नाम हो जाता है। आगे की सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमस्ते ओरछा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो नमस्ते ओरछा उत्सव जो है ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। वहीं पूछेगा आपको काला घोड़ा चावल कहाँ पर मनाया जाता है, ये चीज़ पूछा जाएगा। ठीक है, और आपको पूछा जाएगा सिंगमो त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, सिंगमो फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, ये चीज़ पूछा जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा खारची त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है। ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो काला घारा महोत्सव कहाँ पर होता है, तो याद रखनी है महाराष्ट्र में होते हैं। ठीक है, सिगमो कहाँ पर होता है, गोवा में होता है। खारची कहाँ पर होता है, तो केरल में होता है। त्रिपुरा, सॉरी त्रिपुरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। वहीं अगर पूछागा एक ठो याद रखनी है नागान और नकटी। नागा नकटी याद रखिएगा रामसर स्थल है बिहार का, और एक त्यौहार भी है। वहीं पर पूछा जाएगा सरहुल, सरहुल कहाँ पर है, तो याद रखनी है झारखंड में है। कहाँ पर है, झारखंड में है। ये कहाँ हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। चलिए आगे की सवाल को देखिएगा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था, तो 1972 में आया था। कब आया था, 1972 में आया था। यहीं पूछेगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1986 में आया था। यहीं पूछेगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करिएगा तो ये 1987 में आया था। कब आया था, 1987 में आया था। यहीं पूछेगा आपको पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन की बात करेगा तो ये कब हुआ था, 1992 में हुआ था। इन सभी बातों को भी ध्यान देनी है। आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलाडीला की खान किस धातु के लिए प्रसिद्ध है तथा किस राज्य में अवस्थित है। ये सभी जो है 1275 के मेंस के क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखनी है लौ एस के लिए। किसके लिए, लौ एस के लिए प्रसिद्ध है। और बेलाडीला की खान कहाँ पर है, तो याद रखनी है छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। कोरवा की खान भी कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। वहीं पूछेगा केजीएफ यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ पर है, तो याद रखनी है कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में है।
वहीं पूछेगा तांबा, तांबा के लिए प्रसिद्ध कौन हो जाएगा, राजस्थान का खेतरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खेतरी हो जाएगा। वहीं पर पूछेगा हीरा, हीरा के लिए सर्वाधिक कहाँ पर है, तो याद रखनी है पन्ना की खान, और ये कहाँ पर है, एमपी में है। तो इस सभी को भी ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी की घटना किस वर्ष घटित हुई थी तथा इस विषय में इस किस गैस का रिसा हुआ था। देखिए भोपाल त्रासदी गैस की बात करिएगा तो 3 दिसंबर शायद, हाँ 3 या 4 दिसंबर बोल सकते हैं, 3 दिसंबर में, 3 दिसंबर 1984 को यह घटना घटित हुआ था। और इसमें किस गैस का रिसा हुआ था, तो याद रखनी है मिथाइल आइसोसानाइड, क्या बोलिएगा, मिथाइल आइसोसानाइड, ठीक है। इसको भी एकदम आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे की सवाल को देखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे लाइन कौन है, सबसे ऊंचा रेलवे लाइन पूछेगा तो याद रखनी है ट्रांस एंडीज रेलवे लाइन हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ट्रांस एंडीज रेलवे लाइन हो जाएगा। और ये कहाँ पर है, एंडीज पर्वतमाला पर है, ठीक है। और वहीं पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा लंबा रेलवे स्टेशन अगर पूछेगा तब हो जाएगा आपका ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन, क्या बोलेंगे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और यहीं पर पूछेगा भारत का जो है सबसे पहला रेल कहाँ पर हुआ था, तो ये मुंबई और थाने के बीच चला था, कहाँ चला था, मुंबई और थाने के बीच चला था। कुल कितना किलोमीटर चला था, 34 किलोमीटर चले थे, ठीक है। चलिए आगे की सवाल को देखेंगे, मानव शरीर में पाए जाने वाले कितने ऐसे गुणसूत्र हैं जो स्वतः संचालित होते हैं। देखिए बात यहाँ पर होगा गुणसूत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोजोम। गुणसूत्र का खोज किसने किया था, सबसे पहले ये ध्यान देनी है, वाल्डेयर ने इनका खोज किया था। गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोम, क्या बोलेंगे, ऑटोसोम, और एक होते हैं एलोसोम, क्या बोलेंगे, एलोसोम। एटो ऑटोसोम मतलब, ऑटो मतलब हुआ कि स्वतः, स्वतः मतलब इसमें जो है कुल 22 जोड़ा होता है, जिसमें कि याद रखनी है मेल और फीमेल दोनों में समान होता है, और यह जो है स्वतः चल जाते हैं। लेकिन ओलोसम जो है याद रखनी है, ये जो है मेल में अलग होते हैं और फीमेल में अलग होते हैं। मेल में होते हैं एक्स वाई और फीमेल में होते हैं एक्स एक्स, यानी कि एक्स और एक्स जब मिलता है तो याद रखनी है न्यू बॉर्न बेबी जो है ये आपको गर्ल होता है, और एक्स और वाई मिलने से याद रखनी है न्यू बच्चा जो पैदा होता है वो आपका पुरुष होता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 22 जोड़ी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था, तो ये किया गया था 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी में। लेकिन वही पूछेगा भारत में जो है दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था, तो 1943 ईस्वी में किया गया था, और किसके द्वारा, तो याद रखनी है लॉर्ड एलनबरो के द्वारा, कौन कीजिएगा, लॉर्ड एलनबरो के द्वारा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण जो है किसके द्वारा किया गया था, तो जर्मनी का एकीकरण जो है किसके द्वारा किया गया, बिस्मार्क के द्वारा किया गया, किसके द्वारा, बिस्मार्क के द्वारा किया गया। नाजीवाद का उदय कहाँ पर हुआ, तो याद रखनी है ये भी जर्मनी में हुआ, और नाजीवाद का जनक कौन था, तो हिटलर था, कौन था, हिटलर था। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, विद्युत आपूर्ति अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, किसके क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। प्रथम क्षेत्र में कौन आते हैं, कृषि आता है, कृषि आता है, या तो याद रखनी है मत्स्य पालन सब इसमें आता है। तृतीयक क्षेत्र में आपका क्या आएगा, सेवा आएगा, क्या आएगा, सेवा आएगा, बैंकिंग आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बैंकिंग आ जाएगा। उसके बाद बीमा भी आपका आ जाएगा। तो इन सभी बातों को ध्यान देनी है। आगे की सवाल को देखिएगा, मयूराक्षी परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो मयूराक्षी परियोजना वेस्ट बंगाल और बोल सकते हैं झारखंड, वेस्ट बंगाल और झारखंड की परियोजना है। और ये किस नदी पर है, तो याद रखनी है मयूराक्षी नदी पर ही है, किस पे हो जाएगा, मयूराक्षी नदी पर ही है। आगे की सवाल को देखिएगा, गंगा में बाएं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदियां कौन है। देखिए ये आपका हो गया गंगा नदी, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, गंगा नदी। गंगा में जो बाएं तरफ से मिलती है, ऊपर से मिलने वाली नदियां बाएं होती है, और नीचे से मिलने वाली नदियां दाएं। तो एक नदियां जो यहाँ पर यहाँ आकर मिलती है, ये हो गया आपका यमुना। यमुना जो है दाएं तरफ से मिलने वाली सबसे गंगा की बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद यहाँ पर मिलती है सोन नदी। यमुना जो है गंगा में मिलती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, और सोन मिलती है दानापुर में, ठीक है, पटना के दानापुर में। और बायां तरफ से मिलने वाली कौन कौन नदी है, एक हो गया आपका रामगंगा, उसके बाद आपका हो गया गोमती, उसके बाद याद रखनी है एक हो गया आपका घाघरा, और उसके बाद एक क्या हो गया गंडक, क्या बोलेंगे, गंडक, उसके बाद कोशी, उसके बाद आपको याद रखनी है महानंदा। क्या याद रखेंगे, महानंदा। सबसे पूर्वी तरफ से मिलने वाली महानंदा, और सबसे पश्चिमी तरफ बाएं तरफ से मिलने वाली रामगंगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे लंबा कौन है, ये चीज पूछ रहा है। तो इसमें जो याद रखनी है बाएं तरफ से घाघरा हो जाएगा, जो कि याद रखनी है गंगा में छपरा के निकट मिलती है। तो कौन हो जाएगा, घाघरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए
बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। मेटल ऑफ होप के नाम से किस धातु को जाना जाता है? तो मेटल ऑफ होप के नाम से किस धातु को जाना जाता है, ये चीज क्वेश्चन पूछा गया। तो इसको हम लोग जानते हैं यूरेनियम को। किसको जानेंगे? यूरेनियम 235 को जानेंगे, जो कि एक प्रकार का विस्फोटक गैस है। ठीक है, चलिए, भारत की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो ये हो जाएगा मेगास्थनीज। क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज हो जाएगा। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो याद रखनी है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। क्या बोलेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी? इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। और इंडिका पुस्तक में किसकी मतलब किसका विवरण मिलता है? तो मौर्य वंश का विवरण मिलता है। किसका? मौर्य वंश का। और मेगास्थनीज जी ऐसे विदेशी यात्री हुए जिसने बोले थे कि भारतीय जो है लिखने की कला नहीं जानते हैं। क्या बोलेंगे? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। ठीक है, और ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, इसने जो है पटना को जो है बोल सकते हैं पोथेलेसा कह के पुकारा था। इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे की सवाल को देखिएगा। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो ये जो दिए जाते हैं, ये वस्तु कला सॉरी पत्रकारिता में दिए जाते हैं। क्या बोलेंगे? पत्रकारिता में दिए जाते हैं। ठीक है, और एक होता है, याद रखनी है, परितजर पुरस्कार। क्या याद रखेंगे? परितजर पुरस्कार। और ये जो दिए जाते हैं किस में दिए जाते हैं? वास्तुकला में। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संसद सदस्यों की निहरता से संबंधित मामले पर राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? तो संसद सदस्यों की निहरता के लिए ये देगा कौन? चुनाव आयोग देगा। कौन देगा? चुनाव आयोग देगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए चुनाव आयोग के बारे में थोड़ा सा जानिए। चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? तो 25 जनवरी 1950 को। कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए जो है 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? 25 जनवरी को हम लोग मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके दिवस में? मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका जो भाग संविधान के भाग याद रखनी है 15 में वर्णन है, और अनुच्छेद की बात करिएगा तो 324 में वर्णन किया गया है। भारत के पहले अगर चुनाव आयुक्त पूछेगा तो वो कौन हो जाएगा? सुकुमार सेन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सुकुमार सेन हो जाएंगे। वहीं अगर पूछेगा वर्तमान में कौन हो जाएगा? राजीव कुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राजीव कुमार। और राजीव कुमार किस क्रम के हैं? 25वें क्रम के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रंश घाटी से प्रभावित होने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? देखिए एक जो है भारत के बीचों बीच गुजरता है, कौन? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। क्या बोलेंगे? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और याद रखनी है नीचे इसका जो क्या होता है? सतपुरा पर्वत श्रेणी। क्या बोलेंगे? सतपुरा पर्वत श्रेणी। ये जो है दोनों बीच बीच, और इसी के बीचों बीच जो है कौन नदी गुजरती है? तो नर्मदा नदी गुजरती है। क्या बोलेंगे? नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी याद रखनी है कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, और अपना जल जो है खंभात की खाड़ी होते हुए अरब सागर में गिराती है। और ये एक ऐसी नदी है जो कि एक चूड़ी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एक चूड़ी का निर्माण करती है। अगर पूछेगा सबसे लंबी नदी तो यही हो जाएगा भ्रंश घाटी में। और एक नीचे याद रखनी है, इसके नीचे जो है ताप्ती नदी भी गुजरती है, जो महादेव पहाड़ी से निकलती है। तो इस दोनों बातों को ध्यान दीजिएगा। नर्मदा की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 1312 किलोमीटर हो जाएगी। और इसकी कई सारी सहायक नदियां होती है, जैसे आपका हो जाएगा ओरसंग। क्या हो जाएगा? ओरसंग हो जाएगा। उसके बाद तवा हो जाएगा। उसके बाद बंजर हो जाएगा। उसके बाद शेर हो जाएगा। उसके बाद हिरन हो जाएगा। ये सभी जो है नर्मदा की सहायक नदियां हैं। आगे की सवाल को देखेंगे। मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की मांग मुस्लिम लीग द्वारा कब और किस अधिवेशन में? अधिवेशन पूछेगा तो याद रखनी है अमृतसर का अधिवेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमृतसर का अधिवेशन। और ये कब हुआ था? 1908 में। इसमें मांग क्या, लेकिन ये पूर्ण रूप से इसको पारित कब किया गया था? तो 1909 का एक अधिनियम आया था, याद रखनी है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। क्या बोलते हैं इसको? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसी में जो है मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग यानी कि अलग से मांग दिया गया। और इसको हम लोग बोलते हैं सर्वाधिक सांप्रदायिक निर्वाचन अधिनियम भी इसको बोला जाता है। आगे की सवाल को देखेंगे। सन 1939 में कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो याद रखनी है ये हो जाएगा आपका, बोल सकते हैं सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस याद रखिएगा चुना गया था, लेकिन बाद में इसने इस्तीफा दे दिया। तब फिर किसको बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। किसको? राजेंद्र प्रसाद को बनाया था। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में याद रखनी है हरिपुरा अधिवेशन भी किया था। हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ये थे सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद जो 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन से इस्तीफा दिए, उसके बाद 1939 ईस्वी में इन्होंने एक बोल सकते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। क्या बोलेगा? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया, इनका ही नारा था, याद रखनी है, दिल्ली चलो। क्या बोलिएगा? दिल्ली चलो, इन्हीं का नारा था। और याद रखनी है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इन्हीं की रचना मतलब नारा है। और एक इनका
पुस्तक भी था, तो याद रखनी है इनका था माई स्ट्रगल, क्या बोलेंगे, माई स्ट्रगल, ठीक है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। द स्ट्रगल ऑफ इंडिया, ये चीज ध्यान देनी है। आगे की सवाल देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत बोल सकते हैं महाराष्ट्र, बोल सकते हैं महाराष्ट्र के वर्धा, क्या बोलेंगे, महाराष्ट्र के वर्धा के ग्वालियर टैंक मैदान से किया गया था। कहाँ पर? ग्वालियर टैंक मैदान से किया गया था, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये कहाँ कब कब प्रारंभ किया गया था? तो 8 अगस्त 1942 को, क्या याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 के मध्यरात्रि से इसको प्रारंभ किया गया था। इसका नेता किसको बनाया गया था? सबसे पहले याद रखनी है महात्मा गांधी जी को, क्या बोलेंगे, महात्मा गांधी। उसके बाद याद रखनी है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद याद रखनी है आपका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद के एक बार और याद रखनी है जयप्रकाश नारायण। इन सभी बातों को ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आए दिनों प्रश्न पूछा जाता है। तो ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था, ये आपको पता होगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जिसमें महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में बंद किया गया था। जवाहरलाल नेहरू के अहमदाबाद में किया गया था, कहाँ पर? अहमदाबाद में, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर पटना जेल में किया गया था, और जयप्रकाश नारायण को हाजीपुर जेल में किया गया था। और इसी जेल से भागे थे कौन? जयप्रकाश नारायण। और इसको भागने का मदद कौन किया था? रामकृष्ण वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। और इनको जो भागा गया था, ये किस दिन भागा गया था? दिवाली के दिन। ये भी आपका बीपीएससी पूछा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन कितनी बार भारत आया? तो 2 बार भारत आया। एक बार 1928 फरवरी में आया था, और एक बार 1928 अक्टूबर नवंबर में आया था। तो दोनों को ध्यान दीजिएगा। इसका बाद इनको जो है सबसे पहले विरोध किया गया, और दूसरी बात जो विरोध किया वो किसने किया है? तो याद रखनी है लाला लाजपत राय ने। किसने बोलेंगे? लाला लाजपत राय ने विरोध करते हुए इनका मृत्यु हो गया। और इसका मृत्यु किसने चलाया था? याद रखनी है सॉन्डर्स ने। और सॉन्डर्स को 1929 में किसने मारा? तो याद रखनी है भगत सिंह ने। किसने मारा? भगत सिंह ने, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स का है। 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया? तो याद रखनी है विटकर के द्वारा। क्या बोलेंगे? विटकर के द्वारा दिया गया। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसने कौन कौन दिया था? तो एक था एनिमल, क्या बोलेंगे? एनिमल। दूसरा था आपका प्लांट, क्या बोलेंगे? प्लांट। तीसरा था आपका क्या? याद रखनी है फंगी। और चौथा की बात करिएगा तो ये हो जाएगा मोनेरा। क्या हो जाएगा? मोनेरा हो जाएगा, ठीक है। और एक था एनिमल, प्लांट, फंगी, मोनेरा। और एक और था, आपको इसमें एकदम ध्यान देनी है, एक आपका और था, ठीक है। चलिए, आगे की सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, माइकोप्लाज्मा की खोज किसके द्वारा की गई तथा इसे किस जगत में वर्गीकरण किया गया? देखिए, माइकोप्लाज्मा एक प्रकार का बोल सकते हैं जीवाणु है, ठीक है। और बोल सकते हैं ये सबसे छोटा कोशिका भी है। क्या बोलेंगे? सबसे छोटी कोशिका कौन हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। और इसकी खोज किसने किया था? तो ल्यूवेन हॉक ने किया है। किसने किया है? ल्यूवेन हॉक ने किया है। और ये किस जगत के हैं? याद रखनी है मोनेरा में। किस में रखा गया है? मोनेरा में रखा गया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों का वर्गीकरण जब क्रोमोजोम के आधार पर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जीवों का वर्गीकरण जब क्रोमोजोम के आधार पर किया जाता है, तब यहाँ पर पूछा है उसको क्या कहते हैं? साइटोकाइनिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोटेक्सोनोमी। क्या बोलेंगे? मतलब कि साइटोटेक्सोनोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइकोटेक्सोनोमी, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। आगे की सवाल को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक थैलोफेटा समूह का पौधा है? सवाल हो जाएगा और कवक हो जाएगा। मांस जो है याद रखनी है ब्रायोफेटा समूह का पौधा है। क्या बोलेंगे? ब्रायोफेटा समूह का। और फर्न जो है टेरिडोफेटा का है। किसको है? टेरिडोफेटा का है। पादप जगत को अपुष्पी में 3 जगत में भागा गया है, एक हो थैलोफेटा, एक है ब्रायोफेटा और एक है टेरिडोफेटा। और पुष्पी को जो बांटा गया है याद रखनी है इसको 2 जगत में, एक आपका एंजियोस्पर्म और एक आपका जिम्नोस्पर्म। दोनों को ध्यान देनी है। आगे की सवाल को देखिएगा, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर पारिस्थितिकी तंत्र का प्रारंभ कर सक्षम है, वास्तव में किसका सहजीवी है? तो याद रखनी है ये जो हो जाएगा शैवाल और कवक का सहजीवी है। क्या बोलेंगे? शैवाल और कवक का सहजीवी है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। वायु प्रदूषक किसको बोला जाता है? तो वायु प्रदूषक के रूप में कौन पौधा कार्य करता है? तो याद रखनी है लाइकेन करते हैं। आगे की सवाल को देखिएगा, विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीज पौधा कौन सा है जिन्हें जाइलम तथा फ्लोएम उत्तक पाया जाता है? ये हो जाएगा टेरिडोफाइटा। क्या बोलेंगे? टेरिडोफाइटा समूह का पौधा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे की सवाल देखिएगा, मर्सिलिया, फर्न तथा अशुपुच्छ्या ये सब जो है टेरिडोफाइटा में आता है। किसमें आता है? टेरिडोफाइटा का उदाहरण है। जिस तरह से बोल सकते हैं थैलोफाइटा का शैवाल और कवक है, उसी तरह से टेरिडोफाइटा का ये सब उदाहरण है। आगे की सवाल को देखेंगे, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों में लगे रहते हैं? तो वो हो जाएगा आपका जिम्नोस्पर्म। क्या हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म पौधे हो जाएंगे। और इसके अंतर्गत कौन आता है? तो याद रखनी है चिलकोजा आ गया। क्या आ जाएगा? चिलकोजा आ जाएगा। उसके बाद याद रखनी है
सिनकोना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिकोया आ जाएगा। ये सब पौधा जो क्या होता है, जिम्नोस्पर्म के पौधे हैं। आगे की सवाल को देखेंगे, मलेरिया उपचार में काम आने वाला कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये छाल से प्राप्त होते हैं। किससे होते हैं? छाल से। और मलेरिया किसके द्वारा होता है? परजीवी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? परजीवी के द्वारा होता है। आगे की सवाल देखिए, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण लाल होता है? कैरोटीन के द्वारा। किसको द्वारा? कैरोटीन के कारण इसका रंग लाल होता है। आगे की सवाल देखिएगा, आरटीजीएस की सुविधा किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है तथा इसकी अधिकतम भुगतान की सीमा कितनी है? ये चीज पूछा गया। तो आरटीजीएस की बोल सकते हैं ये किसके द्वारा किया जाता है, मतलब कि आरटीजीएस जो होता है एक प्रकार का बोल सकते हैं किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। इसकी अधिकतम भुगतान की बात करिएगा तो ये 2 लाख होता है, और 2 लाख से अधिक बढ़कर ये कितना भी कर सकते हैं, तो ये चीज ध्यान देनी है। आगे की सवाल देखिएगा, पूर्वोत्तर में कितने पोस्ट बैंक खोलने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा रखा गया है? तो कम से कम 100। क्या ये रखेंगे? 100 लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नाबार्ड कीजिए। नाबार्ड के स्थापना संबंधित अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? नाबार्ड संबंधित अगर बात करेगा, नाबार्ड नाबार्ड का गठन अधिनियम 1981 का था, और इसका गठन कब किया गया था? 12 जुलाई 1982 को। क्या बोलिएगा? 12 जुलाई 1982 को इसका गठन किया गया था। और किस समिति के सिफारिश पर? तो शिवरमन समिति के सिफारिश पर। ये भी चीज ध्यान देनी है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ये चीज भी एकदम ध्यान देनी है। आगे की सवाल देखिएगा, बैंक नोट प्रेस तथा करेंसी नोट प्रेस का मुख्यालय कहाँ है? बैंक नोट प्रेस कहाँ हो जाएगा? याद रखनी है, ये हो जाएगा देवास, ठीक है। और करेंसी कहाँ हो जाएगा? नासिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नासिक हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों शहर कहाँ का है? मुंबई का है। अगले सवाल देखिए, बैंकों के राष्ट्रीयकरण संबंधी प्रक्रिया को बंद करने का सुझाव किस समिति द्वारा किया गया? तो नरसिम्हन समिति द्वारा। क्या बोलेंगे? नरसिम्हा समिति द्वारा, ठीक है। नरसिम्हा समिति के द्वारा, ठीक है। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो एक याद रखनी है, 1969 ईस्वी में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और इस समय कितना 50 करोड़ से जो अधिक बैंक का अधिक करते थे। और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। इसमें 6 बैंकों का, और उस समय बैंक का जो निर्धारण किया गया था राशि 200 करोड़, ठीक है। चलिए आगे की सवाल देखिएगा, भारत में सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त कुल कितने स्टॉक एक्सचेंज है? सेबी मतलब हुआ कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसमें बोल सकते हैं 23 जो है स्टॉक चेंज है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और सेबी का गठन कब हुआ था? तो 1988 में। और इसका मुख्यालय की बात करेगा तो हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजड़िया और मंदरिया शब्द का संबंध किससे हो जाएगा? शेयर मार्केट से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? शेयर मार्केट से हो जाएगा, ठीक है। जब गति को प्रॉफिट होता है तो तेजड़िया, और जब मंद होता है, लॉस होता है, तो मंदरिया शब्द का संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु और सेवा कर किस प्रकार के कर का उदाहरण है? यानी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये याद रखनी है, एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर किसको बोलते हैं? एक होता है प्रत्यक्ष कर, एक होता है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर कहता है जिस व्यक्ति पर लगा हो वो खुद दे, तब प्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर हुआ जिस व्यक्ति पर लगा, कोई अन्य पर्सन उसको उस मतलब कि बोल सकते हैं कर को दे रहा है, टैक्स को दे रहा है, तब वो अप्रत्यक्ष कर हो गया। आगे की सवाल देखिएगा, आगे का सवाल आपका दिया गया है, निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? तो आयकर, निगम कर। और ये दोनों आपका अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। तो ये दोनों आपका राइट आंसर है। आगे की सवाल देखिएगा, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का पूर्ववर्ती रूप क्या कहलाता था? तो भेंट कहलाता था। क्या कहलाता था? भेंट प्लस याद रखनी है HAL, बोल सकते हैं सेल, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या बनाया? जीएसटी बना। आगे की सवाल को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपलर ने सूर्य के चारों ओर गति करने वाले ग्रहों को कितने नियम प्रतिपादित किए? तो याद रखनी है 3 नियम प्रतिपादित किए। कितने नियम? 3 नियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के नियतांक जी का, बड़ी जी का मान क्या होता है? 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको भी ध्यान देनी है। आगे सवाल देखिए, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है, तो याद रखिए न्यूनतम कब होगा? आपका विषुवत रेखा पर होगा। पृथ्वी के केंद्र पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर क्या होगा? अधिकतम होगा। क्या होगा? अधिकतम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया? तुलनाकारी उपग्रह पृथ्वी के गिर्द किस दिशा की ओर घूमता है? तो याद रखनी है पश्चिम से पूर्व घूमेगा। किधर करेगा? पश्चिम से पूर्व। और इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श,
फर्श के पीछे समाचार पत्र और तौलिया पर चला जाता है तो कार विभिन्न प्रस्थाओं पर घर्षण। देखिए घर्षण जो है चिकना पर कम होता है और जैसे जैसे रुखरा बढ़ता हुआ जाएगा रुखरा पे सबसे अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे चिकना कौन हो जाएगा, संगमरमर का सूखा फर्श, यानी संगमरमर का गीला फर्श हो जाएगा। सबसे पहले गीला फर्श हो जाएगा, उसके बाद संगमरमर का सूखा फर्श हो जाएगा, उसके बाद समाचार पत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समाचार पत्र हो जाएगा, और उसके बाद आपका तौलिया हो जाएगा। तो ये जो है आपका बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लकड़ी के सिलेंडर पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि जब उसे खींचा जाता है वस्तु ये तो नहीं होगा। बी नंबर पढ़िए और यहाँ पर जवाब दीजिए। लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। तो यही बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नियत प्रक्षेपण वेग के लिए पिंड का परास अधिकतम कितना होता है जब प्रक्षेपित छल तल से, यानी मान के चलिए यहाँ से कोई चीज फेंचा गया तो सबसे अधिक दूर किस डिग्री पर होगा, ये चीज पूछा गया है। तो याद रखनी है 45 डिग्री पर, और हाइट के लिए कितना डिग्री फेंकना है, 90 डिग्री के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नए पदार्थ परमाणु का निर्माण होता है, नहीं अणु का निर्माण होता है। ये आपका गलत हो गया। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नए पदार्थ में अणु का निर्माण होता है, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए सीमेंट बनाने में किस प्रकार के चूने का प्रयोग करता है, तो याद रखनी है बिना बुझा हुआ चूना का प्रयोग करते हैं, और इसका फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, CaO। आगे की सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन दहन अभिक्रिया है, पेट्रोल का जलने वाला जितना भी चीज होगा वो दहन अभिक्रिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खाद्य पदार्थ को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट का, क्या बोलेंगे, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं, किसका, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे की सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैग्नीशियम का नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में दहन हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। एंटीमनी का चूर्ण क्लोरीन गैस की उपस्थिति में जलाया जा सकता है। एक जलती हुई मोमबत्ती क्लोरीन से भरे पात्र में ले जाने पर वह बुझ जाता है। तीनों का तीनों कथन जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे की सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फूल के अंदर बीज मौजूद होते हैं, तो याद रखनी है एंजियोस्पर्म, क्या बोलेंगे, एंजियोस्पर्म में, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। प्रजनन के लिए एक फूल आवश्यक अंग कौन सा होगा, तो याद रखनी है पुंकेसर, क्या याद रखेंगे, पुंकेसर, और याद रखनी है एक हो जाएगा आपका स्त्री केसर। ये दोनों अंग जो है इंपॉर्टेंट हैं। आगे की सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से किस समूह को पादप जगत का उभयचर किया जाता है, तो ब्रायोफाइटा को, किसको बोलते हैं, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के पौधे के जितने भी होते हैं जगत के पौधे, ये या तो पानी में होते हैं, अधिकतम जो है पानी या नमी वाले स्थान पर होते हैं। और मानव जगत का उभयचर, जंतु जगत का उभयचर किसको बोलते हैं, याद रखनी है इसको बोलते हैं हम लोग मेढक को। नीले हरे शैवाल जो है साइनो बैक्टीरिया बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एक का हो जाएगा 4। लाल शैवाल को रेडोफाइसी बोलते हैं, यानी 3 हो जाएगा, ठीक है। और हरी शैवाल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लेडेमैनोमोनास, और भूरा शैवाल को क्या बोलते हैं, सरगुसम, यानी कि फियोफाइसित। ये 1 हो जाएगा, यानी 4 3 2 1 हो जाएगा। आगे की सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति, क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है। आगे की सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन पादप साम्राज्य लिवर टस और मांस का विभाजित है, ये हो जाएगा ब्रायोफाइटा, कौन हो जाएंगे, ब्रायोफाइटा हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, ये चीज पूछा गया है। जिसका है ऑक्सीजन का परिवहन करना, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है, ये तो याद रखनी है लेक्टोबेसिलस, क्या बोलेंगे, लेक्टोबेसिलस, ठीक है। लेक्टोबेसिलस जीवाणु के कारण दही जमता है। कल का आप लोग होमवर्क देखिए क्या है, करंट अफेयर जो आपका हो गया था 66 तक, तो 66 से लेके 70 तक पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक में आपको पढ़ कर आना है 161 से 70, 170 तक, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी में जो है आपको संविधान का भाग 1 पढ़ कर आना है, क्या बोलेंगे, भाग 1 पढ़ कर आना है। उसके बाद हिस्ट्री की बात करिएगा तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ कर आना है, क्या बोलिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ के आना है, ठीक है। और अगर बात करेगा ये जो है आपको ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में क्या पढ़ के आना है, भारत की जलवायु, क्या बोलिएगा, भारत की जलवायु पढ़ के आना है, ये चीज ध्यान देनी है। और स्टैटिक जीके में अगर आपको पूछेगा तब आपको पढ़ना है भारत रत्न के बारे में, क्या बोलेंगे, भारत रत्न के बारे में। तो कैसा लगता है, ये प्रैक्टिस से चालू रहना चाहिए, यह चीज भी आपको कमेंट करनी है। डेली आपको पढ़ने में मजा आता है, यहाँ अगर आप समय देते
हैं, तो आपको 70 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में कम से कम 5 फैक्ट बताया जाता है। तो 7 पचे 35 बोल सकते हैं कि 350 आप लेके जाते हैं, ठीक है? तो इसके लिए इसको एक बार ध्यान से पढ़िए, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।